हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। ये एक छोटे से टाउन की लड़की की रियल स्टोरी है। इस लड़की को बचपन से ही स्टोरीज लिखना बहुत पसंद था। 6 साल की उम्र में उसने अपनी पहली स्टोरी रैबिट के ऊपर लिखी थी और उस स्टोरी को नाम भी उसने रैबिट ही दिया था। उसने ये कहानी जाके अपनी माँ को सुनाई। 6 साल की एज में अगर कोई बच्चा ऐसा कुछ क्रिएटिव काम करता है तो ऑब्वियसली माँ को बहुत खुशी होती है। तो उसकी माँ ने उस लड़की की बहुत तारीफ की, उसको और मोटिवेट किया लिखने के लिए। वैसे ये जो लड़की थी वो उसकी दुनिया ही अलग थी। उसके दिमाग में उसकी दुनिया थी, सपनों की दुनिया, कहानियों की दुनिया। नेचर की बात करें तो बहुत ही शर्मीली थी। लोगों से, किसी से भी, दोस्तों से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। सब कुछ सही चल रहा था ज़िंदगी में। लेकिन जब वो 15 साल की हुई तब उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई। वो अपनी दादी से बहुत ही क्लोज थी। ये उसकी ज़िंदगी का पहला झटका था। उसे पता नहीं था कि आगे क्या क्या होने वाला है। कुछ वक्त के बाद उसके माता पिता के रिश्तों में दरार पड़ गई। उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उनकी बीमारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी थी और आखिरकार उस लड़की ने अपनी माँ को भी खो दिया। अब वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। कभी सोचा नहीं था उसने कि ज़िंदगी में ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे, किस्मत ऐसी करवट लेगी। लेकिन अभी भी बहुत कुछ होने वाला था। एक दिन उसने न्यूज़पेपर में जॉब का एक ऐड देखा। जॉब था पोर्टुगल में इंग्लिश टीचर का। तो लाइफ में थोड़ा सा चेंज आएगा ये सोच के वो चली गई पोर्टुगल। कुछ दिनों के बाद उसकी मुलाकात हुई एक जर्नलिस्ट से। दोनों दोस्त हुए, दोनों में प्यार हुआ, शादी हुई और 1 साल के बाद उनके घर में एक छोटी सी एंजल भी आई। लेकिन ये खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रही। हस्बैंड वाइफ में क्लैशिश होने लगे और वो लड़की डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई और हस्बैंड ने उसको घर से निकाल दिया। हाथ में एक छोटी सी बच्ची को लेकर, ना कोई जॉब, ना कोई बैंक बैलेंस, ना कोई घर, ना कोई परिवार। लाइफ ऐसे मोड़ पर आ जाएगी कभी सोचा नहीं था उसने। कुछ भी आगे दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे टाइम पे उसको दोस्तों ने मदद की। घर का रेंट वो लोग भरते थे और जो सरकारी मदद मिलती थी उससे घर का खर्चा चलता था। लेकिन कभी कभी बच्ची को खिलाने के लिए वो खुद भूखे रहती थी। ऐसे हालात थे। जैसे तैसे करके दिन कट रहे थे उसके। लेकिन अब उसे लगने लगा था कि मैं बहुत ही बड़ी फेलियर हूँ। मेरी लाइफ में आज तक सब कुछ बुरा ही हुआ है और आगे भी बुरा ही होगा। मेरी किस्मत ही ऐसी है। कभी कभी सुसाइड करने का ख्याल भी उसे आता था। लेकिन जब उस छोटी की बच्ची पर नज़र पड़ती थी तो ख्याल आता था कि जो कुछ भी हो रहा है या हुआ है इसमें इस नन्ही सी जान की क्या गलती है। फिर एक दिन उसने सोचा कि जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर मेरा कंट्रोल तो है ही नहीं। तो उसे बार बार सोचने से या फिर बैठ के रोते रहने से ये सब कुछ बदलने वाला नहीं है। उसने डिसाइड किया कि मुझे वो काम फिर से शुरू करना चाहिए जो मुझे अच्छी तरीके से आता है, जिसमें मेरी मास्टरी है। वो काम था काल्पनिक कहानियाँ लिखना। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर लिखना शुरू किया। घर पे उस छोटी सी बच्ची को सुला के वो पास के एक कैफ़े में जाती है और वहाँ जाकर सिर्फ कॉफ़ी ऑर्डर करती ताकि उसे एटलीस्ट वहाँ पर बैठने दिया जाए। ऐसे करके उन्होंने अपनी नॉवेल के पहले 3 चैप्टर्स लिख दिए और फिर पब्लिशर्स को भेजना शुरू किया इस उम्मीद के साथ कि कुछ चेंज आएगा। लेकिन एक के बाद एक सब ने उसको रिजेक्ट कर दिया। किसी को भी उनका काम पसंद नहीं आ रहा था। बार बार रिजेक्ट होने की वजह से उन्हें खुद भी अब लगने लगा था कि शायद मेरा काम ही अच्छा नहीं है। भले ही मैंने मेरा 100% दिया है लेकिन मेरे काम में वो बात नहीं है। लेकिन ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग कंपनी ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया और वो लोग कहानी को सुनने को तैयार हुए। और नसीब देखो, उस दिन उस पब्लिशर की 8 साल की छोटी सी लड़की भी वहाँ पर मौजूद थी। उसे बड़ा मज़ा आया इस कहानी में। उसने कहा कि आगे के चैप्टर्स कब लिखोगे आप। तो ये देख के पब्लिशर को लगा कि शायद बच्चों को ये कहानियाँ अच्छी लगेगी। तो ये सोच के उन्होंने हाँ कह दी और वो लोग पब्लिश करने को तैयार हुए। लेकिन उन्होंने राइटर मैडम को एडवाइस दी कि आप एक फुल टाइम जॉब भी ढूंढते रहना, क्योंकि बच्चों की कहानियाँ लिख के आप कभी कुछ खास कमा नहीं पाओगे, कोई चेंज नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में। 31 साल की उम्र में जून 1997 में उनकी पहली किताब पब्लिश हुई। किताब का नाम हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन और राइटर का नाम J.K. रॉलिंग। पहले सिर्फ 1000 कॉपीज ही प्रिंट की गई थी। लेकिन 1000 कॉपीज जैसे ही मार्केट में रखी गई, लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और फिर कॉपीज प्रिंट होने लगी, बिकती गई। 5 महीने के बाद उस बुक को नेस्ले स्मार्टिस्ट बुक प्राइज अवार्ड मिला। ये बुक दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक्स के लिस्ट में शामिल हो गई थी। कुछ वक्त पहले
उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, सुसाइड करने के ख्याल आते थे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो जेके रॉलिंग अब दुनिया के बेस्ट राइटर्स में गिने जाने लगे थे। उसके बाद एक के बाद एक उनकी 7 किताबें आई, 450 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी थी। 2004 में फोर्ब्स मैगजीन ने बताया कि जेके रॉलिंग दुनिया की पहली ऐसी शख्सियत है जो किताबें लिख के बिलियनर बनी है। जेके रॉलिंग को किस्मत ने हर तरीके से आजमा लिया था, लेकिन वो जो कुछ भी डिजर्व करती थी उन्हें मिला। आज वो बहुत ही सक्सेसफुल है, नेम फेम मनी सब कुछ है, लेकिन वो अपने बुरे दिनों को, बुरे हालातों को अभी भी नहीं भूले हैं। उन्होंने अपनी कमाई का बहुत ही बड़ा हिस्सा चैरिटी में दे दिया है और उसकी वजह से ही उनका जो बिलियनर का स्टेटस था वो भी उन्होंने खो दिया है। बट मोरल ऑफ द वीडियो इज, आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। हाँ, आपकी मेहनत का फल आपको कब मिलेगा ये कोई नहीं बता सकता है, लेकिन फल मिलेगा, ये बात तय है। हो गए देन, आज की बात यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। अगर मुझसे कुछ कहना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कॉलिंग कोड आपको मिल गया होगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।